विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स यानी कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, जिसे वोकेशनल कोर्स या व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। पेपर का नाम है, पेपर का टाइटल है व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इस वीडियो के माध्यम से हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि आपको इन प्रश्नों को तैयार करना आवश्यक है, पढ़ना आवश्यक है, जिससे आपकी वार्षिक परीक्षा यानी कि जो एनुअल एग्जाम होगी उसमें आपको मदद मिल सके। तो विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, और हम डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ बने हुए हैं। विद्यार्थियों, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके क्लासमेट तक, आपके दोस्तों तक, आपके साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर हमें बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे और नए नए वीडियो लेक्चर लेकर आते रहें। तो विद्यार्थियों, बात कर रहे हैं यहाँ पर कलेक्शन ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह एमपी के कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। क्लास बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है स्किल इनहेंसमेंट कोर्स यानी कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, जिसका नाम है व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। विद्यार्थियों, ये सिलेबस जो है आपका दो भागों में डिवाइड हुआ है। हमने सिलेबस का वीडियो पहले डाल रखा है, आपने उसको देखा होगा, प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। यहां पर यदि हम कहें तो दो भागों में आपका सिलेबस है। एक में 100 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा और एक 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। तो मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं और आपको पास होने के लिए यहां पर 35 नंबर की आवश्यकता है। खास बात ये बता दूं कि आपके व्यक्तित्व विकास का जो सिलेबस है वो पूरे 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है। कितनी? 3 यूनिट में। अब 3 यूनिट में लगभग हम आपके सामने 50 के लगभग प्रश्न लेकर आए। उन 50 प्रश्नों को आप पढ़िएगा, बड़े अच्छे से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है इंडियन नॉलेज सिस्टम, पहले यूनिट का नाम है इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड पर्सनैलिटी, भारतीय ज्ञान परंपरा और व्यक्तित्व, इस यूनिट का नाम है। अब इस यूनिट के बारे में हम डिस्कस करते। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ऑफ पर्सनैलिटी। दूसरा प्रश्न है भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण के संदर्भ में व्यक्तित्व की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। तीसरा प्रश्न है एक प्रभावी व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव पर्सनैलिटी। चौथा प्रश्न है क्या व्यक्तित्व केवल बाहरी दिखावा है या आंतरिक गुणों का संगम? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इस पर्सनैलिटी merely an external facets or is in it a confluence of inner qualities? Provide a reasoned answers. पांचवा प्रश्न है मानव जीवन में व्यक्तित्व विकास के महत्व पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन द ह्यूमन लाइफ। छठा प्रश्न पहली यूनिट का जो आपको पढ़ना अति आवश्यक है, बढ़िया अच्छा सा प्रश्न है। व्यक्तित्व विकास व्यक्ति के सामाजिक और व्यावसायिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? हाउ डज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सातवां प्रश्न है सहानुभूति और करुणा व्यक्तित्व के आभूषण हैं। इस कथन की व्याख्या कीजिए और बताइए कि ये गुण समाज निर्माण में कैसे सहायक है। आठवां प्रश्न है सेवा भावना स्पिरिट्स ऑफ सर्विस व्यक्तित्व को किस प्रकार निखारती है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि निस्वार्थ सेवा से आत्म विकास कैसे होता है। नौवां प्रश्न है मानवीय मूल्यों का व्यक्तित्व विकास में क्या स्थान है? क्या मूल्यों के बिना एक सुदृढ़ व्यक्तित्व की कल्पना की जा सकती है? 10वां प्रश्न है भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार व्यक्तित्व विकास के प्रमुख घटक जैसे पंचकोश सिद्धांत या त्रिगुण यानी कि सत रज तम की विस्तृत विवेचना कीजिए। 11वां प्रश्न है आधुनिक व्यक्तित्व विकास की अवधारणा
भारतीय प्राचीन ज्ञान से किस प्रकार प्रेरित है, तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। 12वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है यूनिट नंबर फर्स्ट का, गौतम बुद्ध या कबीरदास के जीवन चरित्र का विश्लेषण करते हुए लिखिए कि उनके विचारों ने तत्कालीन और वर्तमान समाज के व्यक्तित्व निर्माण में क्या भूमिका निभाई है। तो विद्यार्थियों, पहली यूनिट में मात्र 12 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगली यूनिट की तरफ जा रहा हूं जिसका नाम है यूनिट नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे इसका नाम है व्यक्तित्व विकास के साधन। ठीक है, और इसका यहां पर ब्रैकेट में दिया हुआ अभिकरण। तो यहां पर जो एजेंसीज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है, अभिकरण की बात हो रही है, व्यक्तित्व विकास के कौन कौन से साधन हो सकते हैं उसके ऊपर पूरी यूनिट दी गई है। यहां पर देखिए पहला प्रश्न जो आपको पढ़ना अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, पारिवारिक वातावरण व्यक्तित्व विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है, उदाहरण से उत्तर दे। हाउ डज द फैमिली एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। दूसरा प्रश्न है कि पालन पोषण, दूसरा प्रश्न यहां पर दिया हुआ है कि पालन पोषण की विभिन्न शैलियां व्यक्तित्व के व्यवहार और सोच को कैसे प्रभावित करती है, विस्तार से लिखिए। हाउ डज वेरियस पेरेंटिंग स्टाइल अफेक्ट इन द इंडिविजुअल बिहेवियर एंड माइंडसेट, राइट इन डिटेल। तीसरा प्रश्न है मित्र सहकर्मी समूह यानी पीयर ग्रुप व्यक्तित्व की आत्म छवि और सामाजिक कौशल के निर्माण में क्या भूमिका निभाती है। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न है टीम भावना, टीम स्पिरिट और सामाजिक शिक्षा यानी कि सोशल लर्निंग का व्यक्तित्व विकास में क्या महत्व है। पांचवा प्रश्न है, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन जैसे स्काउट गाइड, एनएसएस, एनसीसी और खेलकूद व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसे विकसित करती है। हाउ डू फॉर्मल एजुकेशन एक्टिविटी सच एज ए, यहां पर दिया स्काउट गाइड, एनएसएस, एनसीसी एंड स्पोर्ट कंट्रीब्यूट टू एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आगे चलते हैं, छठा प्रश्न है सह पाठ्यक्रम गतिविधियां यानी को करिकुलम एक्टिविटीज आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को कैसे बढ़ाती है। सातवें प्रश्न पर आ गए हम लोग, व्यक्तिगत प्रयास यानी पर्सनल एफर्ट और आत्म प्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन व्यक्तित्व विकास में क्यों महत्वपूर्ण है। आठवां प्रश्न दिया हुआ है योग, ध्यान और अच्छे स्वास्थ्य का व्यक्तित्व विकास में क्या योगदान है, विस्तार से लिखिए। व्हाट इज द कंट्रीब्यूट ऑफ योगा, मेडिटेशन एंड गुड हेल्थ टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, राइट इन डिटेल। नौवां प्रश्न है व्यक्तित्व विकास में आने वाली प्रमुख बाधाएं क्या हैं, उनका विस्तृत से वर्णन कीजिए। व्हाट आर द मेजर ऑब्स्टेकल्स enclosed in the personality development, describe them detail। 10वां प्रश्न है नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग और आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति के विकास में किस प्रकार बाधा बनती है, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। 11वां प्रश्न पारिवारिक तनाव और असहयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करता है। 12वां प्रश्न खराब संगति यानी बेड कंपनी और सामाजिक दबाव सोशल प्रेशर के दुष्प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। 13वां प्रश्न मानसिक तनाव यानी कि स्ट्रेस और चिंता व्यक्तित्व विकास को कैसे प्रभावित करती है। 14वां प्रश्न लक्ष्य की कमी, लैक ऑफ गोल और आत्म अनुशासन की कमी व्यक्तित्व के विकास में क्यों बाधा बनती है। 15वां प्रश्न परिवार व्यक्तित्व विकास की प्रथम पाठशाला है, इस कथन के आलोक में पालन पोषण की विभिन्न शैलियों और पारिवारिक मूल्यों के महत्व की विवेचना कीजिए। 16वां प्रश्न तनाव और लक्ष्यहीनता किस प्रकार व्यक्तित्व की प्रगति को अवरुद्ध करते हैं, इन्हें दूर करने के उपाय सुझाइए। 17वां प्रश्न किन्हीं 5 प्रमुख योग मुद्राओं के नाम लिखते हुए उनके शारीरिक और मानसिक लाभों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो दूसरी यूनिट में हम टोटल 17 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। अब हम आगे तीसरी यूनिट की तरफ, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास। पहला प्रश्न है संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल से आप क्या समझते हो, इसके प्रमुख तत्वों का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न है प्रभावी संचार की प्रमुख विशेषताएं क्या है, विस्तार से समझाइए।
तीसरा प्रश्न है संचार के विभिन्न प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से, उदाहरण सहित उत्तर दें। चौथा, वर्बल एंड नॉन वर्बल यानी मौखिक और अमौखिक संचार में क्या अंतर थे। पांचवा प्रश्न, लिखित संचार का महत्व उपयोगिता स्पष्ट करें। छठा, प्रभावी संचार कौशल का व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में क्या महत्व है। सातवां प्रश्न, संचार प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस को विस्तार से समझाइए। आठवां, प्रभावी संचार में आने वाली बाधाएं क्या है, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। नौवां प्रश्न, व्यक्तित्व विकास में संचार कौशल की क्या भूमिका है, विस्तार से लिखिए। 10वां प्रश्न बहुत अच्छा सा प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है, मंच पर आत्मविश्वास बढ़ाने में संचार कौशल कैसे सहायक होते हैं। 11वां, शारीरिक भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने में कैसे मदद करती है। 12वां प्रश्न, स्व परिवर्तन का संचार में क्या महत्व है, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। 13वां, अच्छे संचार कौशल से आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता कैसे विकसित होती है। 14वां, प्रभावी संचार कौशल व्यक्ति के सामाजिक संबंधों को कैसे बेहतर बनाती है। 15वां, इंटरव्यू या सार्वजनिक भाषण यानी पब्लिक स्पीकिंग में संचार कौशल की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों, आप अभी तक जुड़े हुए थे आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हमने डिस्कस किया व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की 3 यूनिट के लगभग 50 प्रश्नों को हमने यहाँ पर देखा। तो विद्यार्थियों, हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहिए आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, और मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक जय हिंद, जय भारत।